हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। सो आज की रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। आज की रीडिंग में देखेंगे कौन वो इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखे हैं। न्यू एनर्जी के चेकिंग करेंगे। इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग्स तो काफ़ी की हैं, लेकिन नई नई एनर्जीज़ आती हैं, नए लोग आते हैं चैनल पे, उसके कारण ये रीडिंग मैं दोबारा से कर रही हूँ। और ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, और कौन आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, नज़र रखता है, रोमांटिक इंटरेस्ट या लव इंटरेस्ट जिसको आप कहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। किसकी नज़र आपके ऊपर है इस वक्त। करंट एनर्जी चेकिंग करेंगे, देखते हैं। ऐसे तो मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग्स की है, लेकिन अभी न्यू एनर्जीज़ को देखेंगे। न्यू लोग आए हैं चैनल पे। वाओ, 4 wands, oh my god, wow, who is keeping an eye on my pile number 1? Okay, okay, I feel like you are making this person feel committed or to become a loyal person. Okay, पहला एनर्जी बहुत बहुत सही, बहुत सही, वाह। Okay, and I like this energy. When a person fall in love with you and they become responsible या फिर एक loyal person बन जाते हैं, उस तरह की रीडिंग आई है who is keeping an eye on you. Okay, सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है गाइस, पाइल नंबर 1 आपके, ये पर्सन पास्ट में इनका कुछ प्लेयर वाला इशू रहा होगा, या ये हमेशा कभी भी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे, या प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ये पास्ट में प्लेयर रह चुके हैं ऑफ कोर्स, या फिर अगर प्लेयर नहीं रहे हैं तो इनको किसी के साथ भी एक कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं आती थी कि दिस इज़ माई पर्सन और इसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है। आई एम नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट मैरिज। ओके, वी कैन डेट, हैंग अराउंड, बट मैरिज करना वो दूर की बात है। तो दूर की नहीं सोचते हैं ये पर्सन वैसे हैं जो दूर की नहीं सोचते हैं, और बहुत फायरी हैं, पैशनेट हैं, और प्लेयर वाली एनर्जी है इनकी। ओके, प्लेयर वाली, जैसा कि मैंने कहा पहले, प्लेयर वाली एनर्जी है। सेकंड एनर्जीज है कि इनको स्कॉर्पियोज, उनको जब तक कोई डीप लेवल का लव नहीं मिलता तब तक वो एक प्लेयर ही रहते हैं, कह सकते हैं। ओके, स्कॉर्पियोज तो दे वांट समथिंग डीपर, यानी बहुत डीप कनेक्शन उनको फील होना चाहिए किसी एक इंसान के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तब तक वो दे नेवर फेल इन लव। ओके, स्कॉर्पियोज को चाहिए एकदम डीप लव, और जब तक वो डीप लव नहीं मिलता तब तक वो टाइम पास करते हैं, या फिर ऐसे ही हैंग अराउंड करते हैं, टाइम पास करेंगे, रिलेशनशिप्स में आएंगे, दिखाएंगे कि दे आर कमिटेड, बट इन रियलिटी दे आर नॉट एट ऑल कमिटेड विथ एनी वन। सो दे वॉन्ट समबडी मिस्टीरियस। स्कॉर्पियोज मैन का स्पेशली बताऊँ, दे वॉन्ट समबडी मिस्टीरियस और डीप, बहुत डीप, जिसके साथ गिरने का डर भी ना हो। जैसे कि एक समुंदर में बहने का भी, डूबने का भी डर ना हो, ऐसा प्यार जिसमें अगर डूब भी जाएं तो पता रहेगा कि वो इंसान बचा ही लेगा। कुछ ऐसा, आंख बंद करके आप अपने आप को जब फ्री छोड़ते हो, बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे इस रीडिंग में मिल रही है। वो एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है साइंस मिले, क्योंकि यहाँ ऑफकोर्स फायर साइंस आए हैं, अर्थ है, फायर है। ओके, तो इसीलिए मोस्टली तीनों कार्ड्स फायर के ही हैं। ओके, नाउ तो ये इंसान वैसा है। अब ये इंसान इस वक्त क्या फील कर रहा है, बैक ऑफ द डेक था तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बिकॉज इसको इमोशंस, फीलिंग, मैरिज के बारे में ये पहली बार सोच रहा है। बिहाइंड द सीन्स ये अपने पास्ट को देखता है कि मैंने पास्ट में कभी कमिटेड रिलेशनशिप में रहे नहीं या रही नहीं मैं, और अब आई एम फीलिंग लाइक डायरेक्टली मैं मैरिज के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, या डायरेक्टली मैं लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में कैसे सोच सकता हूँ बिना डेटिंग के। क्योंकि दिस पर्सन इज़ लाइक, एक कार्ड होता है, आई डोंट नो कौन सा डेक है, वो डेक नहीं अवेलेबल है अभी इंडिया में। उसमें एक कार्ड होता है डेटिंग क्वीन का तो मुझे डेटिंग किंग लग रही है, क्वीन नहीं, डेटिंग किंग। हाँ, अगर आप मैन व्यूअर हो तो डेटिंग क्वीन, तो दे आर डेटिंग किंग और क्वीन। ओके, और अभी ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि
पहले नहीं सोचते थे, अभी जब से आपसे मिले हैं ये पर्सन, जब से आपको देखा है, इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये 4 ऑफ वॉन्ट्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो पहली बार इनको एक डीपर लेवल का फीलिंग जागा है किसी इंडिविजुअल के लिए, यानी कि आपके लिए ये डीप सोच रहे हैं। इतना तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, मतलब मैरिज तक तो इस पर्सन ने सोचा भी नहीं है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा कहता हो अपने आसपास के लोगों से या फिर अपने फ्रेंड से दैट आई वांट टू स्टे सिंगल, और जो सबसे पहले बोलता है दैट आई वांट टू स्टे सिंगल, सबसे पहले शादी भी उसी की होती है। तो ऐसा भी मैंने देखा है कुछ सिनारियो। ओके, तो ये पर्सन हमेशा कहता होगा दैट आई विल स्टे सिंगल और आई विल नॉट फॉल डीपली फॉर समवन। तो जो मेन थीम है वो यही है कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉल डीपली फॉर एनीवन। हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल में से हो, जो आपको अपने बारे में बताते हों, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हों। मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर ये कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसके बारे में भी ये आपको बताते हों। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली कोई स्पोर्ट्स में कुछ जीता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्पोर्ट्स खेलते हैं, वॉन्ट्स का कार्ड है, फायर है, तो स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट होगा। मार्स प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इस पर्सन का। और एक व्यूअर्स जो हमारे हैं उनका वीनस हो सकता है। अगर मेरे व्यूअर्स मैन हैं तो उनका मार्स होगा और उसका वीनस। ओके, फीमेल जो भी हैं उनका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब पास आ रहे हैं ना, तो एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बहुत ज़्यादा इंटेंस, फायर, पैशनेट, बिकॉज फायर इज़ एवरीवेयर। ओके, व्हेन यू कम टुगेदर आपको फील होती होगी एनर्जी, हवा में ही आपको फील होती होगी। मतलब आप नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आपको यू विल फील लव इन द एयर और स्पार्क्स इन द एयर। ओके, आप दोनों के कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी आप दोनों के बीच में। कुछ ना कुछ नाम दिखने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। इस पर्सन से रिलेटेड कोई साइंस आपको दिख सकते हैं, कोई नंबर आपको दिख सकते हैं। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको हो सकता है इनवाइट करें मिलने के लिए इनसे। अगर ये आपके शहर में रहते हैं, कोई फ्रेंड है, तो हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड से बात करके ये इंसान आपको मिलने के लिए बुलाए। क्योंकि हो सकता है ये इंसान अकेले आपको ना बुला के एक ग्रुप में बुला ले। कोई आप लोग का अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या म्यूचुअल जो भी फ्रेंड सर्कल है आप दोनों का जो सेम है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, तो वो क्या करेंगे, प्लान कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग समथिंग डेफिनेटली, क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड है। ये इंसान बैठा नहीं रह सकता, ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए। और ये इनके एक्शंस बता रही हूँ, ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है कि आपको किस तरह से सरप्राइज़ किया जाए। किसी देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ घूमने जाते होगे, रेस्टोरेंट्स में या वाटर पार्क्स में या कहाँ जाते हो, आई डोंट नो। कोई कैसल में आपको घूमना पसंद है, मॉन्यूमेंट्स देखना पसंद है या म्यूज़ियम जाना पसंद है। ओके, तो जो भी है रोमांटिक ही लग रहा है, नथिंग बोरिंग। बहुत अच्छा, जहाँ भी जा रहे हो बहुत अच्छी सी जगह है। पता नहीं मुझे क्यों एक हील दिखा रहे हैं एंजल्स। हील है, कोई बहुत फेमस जगह हो सकती है आपके शहर में जो एक हील पे हो। राजस्थान वाला एरिया भी नज़र आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, और सेंट्रल इंडिया एज वेल। ओके, तो जो भी है एक हील है, एक कोई हील जैसी जगह है जहाँ पे हील वगैरह है, पहाड़ हैं और वहाँ पे कुछ है। या फिर एक पहाड़ के ऊपर कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, नहीं तो कोई स्पॉट हो सकता है। जैसे कि जैसे क्या बताऊँ, जम्मू कश्मीर में आपका पत्नी टॉप है एक जगह, मुझे याद है। वो टॉप पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ दिखती है आपको, तो कुछ ऐसा, लेकिन आप ही के शहर में। ओके, लेकिन उस हील के ऊपर पता नहीं व्यू बहुत अच्छा आता है या सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है। ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे ये पर्सन आपको लेके जाना चाहते हैं, ताकि ये चाहते हैं ना चीज़ें फ़्लो में हो। और जब चीज़ें हों आप दोनों के बीच में, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सनसेट देखने जा रहे हो एंड यू डोंट नो दैट दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, आपको नहीं पता कि ये फ्यूचर स्पाउस है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी शादी हो जाती है इस पर्सन के, तो जब आप पास्ट की चीज़ों को याद करोगे तो एक मेमोरी बन जाएगी कि हाँ, हम उस जगह पे गए थे, ऐसे मिले थे, ऐसे उस एक दूसरे को देखा करते थे, ऐसे बात करते थे जब फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो ये सब मेमोरीज़ बन जाएंगी। तो मेमोरीज़ बना रहे हैं बिना एक टैग लगाए रिलेशनशिप का। मेमोरीज़ बनाने में बिलीव कर रहे हैं बिना एक टैग लगाए। ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस पर्सन। ओके, यस, they are thinking about you and yes, they feel frustrated
समटाइम्स कि ये इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। इस इंसान को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ लोगों के सिनारियों में, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो सबके सिनारियों में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के सिनारियों में। ओके, अब एक और चीज़ देखना है, हाउ दे फील। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपको देख के उनको क्या फ़ील होता है, क्योंकि दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, राइट। तो कुछ तो फील करते होंगे आपको देखकर, क्या फील करते हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों? वेट, वी हैव स्टार कार्ड। ओके, ओके गाइस, तो मुझे जो एनर्जी मिल रही है इस पर्सन की, कार्ड्स कभी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। दे आर कन्फ्यूज, दे आर नॉट श्योर इज़ दिस लव और व्हाट इज़ दिस, बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू। जो भी इनकी फीलिंग है ये बहुत ही न्यू है इनके लिए। आप इनके लिए काफ़ी न्यू हो, आपके जैसा इंडिविजुअल इन्होंने कभी नहीं देखा शायद। ये जितने भी लोगों को डेट किए हैं या मिले हैं वो थोड़े अलग हैं, आपसे अलग हैं, और आप तो यूनिक हो, ऐसा इनको लगता है। ये डरते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, और अपने आप को काम में उलझाए भी रखते हैं। और देखिए बैक ऑफ द ये किंग ऑफ कप्स है, सो ऑफकोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू बट दे आर हाइडिंग इट। तो ये इंसान डरते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपके सामने। इनको लगता है एक्शन लें कि नहीं लें, और उसके बाद जब एक्शन नहीं लेते तो अपने आप को काम में लगा लेते ताकि आपके बारे में ना सोचें और ये फीलिंग्स इनके दिमाग से हट जाएं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फीलिंग्स टाइम के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। और पता नहीं मुझे सुनाई दे रहा, यहाँ पे देखा मैंने कार्ड्स, तो दैट मीन्स एक तो फीलिंग होती है इमोशनल लेवल की फीलिंग, वो धीरे धीरे इमोशनल फीलिंग को जब ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो फीलिंग एज अ सेक्शुअल डिज़ायर बाहर आने लगती है। आई डोंट नो इट मेक्स सेंस और नॉट, बट जब ये अपने इमोशनल साइड को दबाएंगे तो इनका दूसरा साइड ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स इनका सेक्सुअल साइड, ये फील करते हैं सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू। ओके, सो ये मुझे एनर्जी मिल रही है कि अगर आप एक बटन दबाओगे तो दूसरा बटन ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से मुझे एनर्जी मिली। तो वही चीज़ है। तो अगर आप किसी इंसान के लुक्स को पसंद करते हो फिर भी जान मुझ के जस्ट टू सप्रेस योर ओन फीलिंग्स, क्या करते हैं कुछ लोग, यानी इस पर्सन का बता रही हूँ, जस्ट टू सप्रेस देयर फीलिंग, अपने फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए ये इंसान कभी कभी कहता होगा नहीं ये इंसान अच्छा नहीं है, या इसमें ये कमी है वो कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फेस कलर अलग है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, जानबूझ के जो ऐसे रीज़न्स को बीच में लाता होगा ये इंसान कि उस रीज़न्स को ला के ही आपको भूल जाए। लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रही हूँ। यानी कोई इंसान एक दूसरे इंसान से प्यार करता है या पसंद करता है उस इंसान को, तो जानबूझ के वो 50 रीज़न बीच में लेके आ जाता है कि नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकता ड्यू टू दिस रीज़न, दैट रीज़न, 5-6 रीज़न, 10 रीज़न, ताकि वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके या ख़त्म कर सके। और फिर ये खुद ही सैड हो जाते हैं आफ्टर डूइंग दिस कि वो 50 रीज़न ले आते हैं, 50 गलतियाँ आप में निकाल देते हैं, और उसके बाद गलतियाँ निकालने के बाद वो खुद ही उदास होते हैं। ओके, यानी जानबूझ के गलतियाँ निकालना ताकि ये आपको भूल जाएं या फिर अपनी फीलिंग्स को दबा सकें। और लेकिन कुछ होता नहीं है, जैसा कि मैंने कहा इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेस वन बटन दूसरा बटन खुल जाता है। ओके, तो कुछ ऐसा। ओके, और दे एंड अप रिग्रेटिंग और नॉट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। इनको ये भी लगता है कि इनका जो बिहेवियर रहा है पास्ट में आपके साथ, अगर कोई अच्छा बिहेवियर नहीं रहा या कुछ ना कुछ गलतियाँ इन्होंने की है, नो कम्युनिकेशन, इग्नोरेंस, तो इनको नहीं लगता कि अब ये आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज यू आर द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड इज़ विश फुलफिलमेंट। जो विश दूर है जिसको पूरा करना इतना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। आपको बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव, फिज़िकली अट्रैक्टिव समझते हैं। एक इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस पर्सन हो या बन गए हो जब आप इनसे पहली बार मिले थे, और अभी में आप में बहुत चेंजेस आए हैं टाइम के साथ। अगर 6 महीने पहले मिले थे तो 6 महीने बाद यानी अभी के समय में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं टाइम के साथ साथ। एंड यू आर ग्लोइंग, देयर हैबिट्स आर सेम, देयर पर्सनैलिटी इज़ सेम, मे बी देयर फिजिकल फीचर्स आर सेम, बट यू आर ग्लोइंग, यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। आप हमेशा चेंज कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। और ये इंसान फाइनली रियलाइज़ कर रहा है मैं तो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही हूँ, क्या आगे भी दे आर क्वेश्चनिंग ऐसा ही रहूँगा। समडे आई हैव टू गेट मैरिड, समडे आई हैव टू कमिट
अ पर्सन, कमिट विथ अ पर्सन। तो वो सब सोच रहे हैं, आप इनको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। स्टार कार्ड ऑफ कोर्स विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, एक बैलेंस इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान समझते हैं जिसने अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और स्टिल आप कर रहे हो, तो इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। कभी कभी डरते भी हैं आपसे कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि पास्ट की कुछ बातों के कारण या नॉन एक्शंस के कारण या गलत एक्शंस के कारण आप उनको एक्सेप्ट ना करो, बट आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। स्टार कार्ड मुझे ये भी बताता है कि सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे। ओके गाइस, यस डेफिनेटली दे आर सीइंग योर पिक्चर्स और समथिंग। यस, यू आर सीकिंग समथिंग, दे नो कि आप एडवोकेट का कार्ड आया, हो सकता है कुछ लोग एडवोकेट हों, ज़रूरी नहीं है। नेटवर्किंग या ऑनलाइन कुछ वर्क कर सकते हो, ये पर्सन कर सकते हैं, इनका कोई काम हो सकता है वैसा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, सो वी हैव द हर्मिट कार्ड, जो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था पिक करना चाहिए, तो मैंने उसको पिक किया है। Who is keeping an eye on my pile number 2? ओके, फीलिंग्स क्या करते हैं, क्या फील करते हैं, वो सब भी देखेंगे। वेट, ओके, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू पाइल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पहली चीज़ जो है, ये इंसान कुछ लोगों के लिए पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। दे आर स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया जस्ट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। अगर ये आपके कोई एक्स हैं, एक्स कलीग हैं, एक्स फ्रेंड हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, ठीक है। ये पता कर रहा है कि पता करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस वक्त हो कहाँ। ये बहुत गंदी वाली स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1, मतलब गंदी वाली इन द सेंस बहुत बैडली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। आपको अवेयर नहीं हो इस चीज़ पे, आप शाइन कर रहे हो अपने प्लेस पे, अभी खुश हो, लॉजिकली सोच रहे हो चीज़ों को, और ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपने एनर्जी अपनी जो ली है अपने पास, उसके बाद ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। पास्ट का ही पर्सन है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, एंड ये पता करने की कोशिश कर रहा है वेयर आर यू। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी एनर्जी मिल रही है, वेयर आर यू, मतलब बहुत गुस्से में, लाइक वेयर आर यू और वेयर इज़ शी, वेयर इज़ ही, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना स्टेट या सिटी या फिर कंट्री चेंज किया है, तो ये इंसान आपके पिछले कंट्री या स्टेट या सिटी से हो सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं और पढ़ते हो, पढ़ाई करने कहीं और रहते हो, या नौकरी के सिलसिले में कहीं और रहते हो, किसी और स्टेट में चले गए हो, या पहले आप जब उस जगह पे रहते थे, बाद में अभी कहीं और रह रहे हो। ओके, तो अभी से पहले जहाँ रहते थे वहाँ की एनर्जी हो सकती है, नहीं तो कुछ ना कुछ पास्ट से कनेक्ट कर रहा है ये एनर्जी, क्योंकि डेथ कार्ड आया ऑफ कोर्स। तो ये पास्ट के जो भी कलीग हैं, फ्रेंड हैं या फिर एक्स हैं आपके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। हो सकता है जैसे कि ऐसा क्यों एनर्जी मिल रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, लाइक सोशल मीडिया के, आपने सोशल मीडिया चेंज कर लिया, अपने अपने आईडी दूसरी बना ली, या फिर अपने अपने नंबर चेंज कर लिया, सोशल मीडिया हटा दिया जब आपका ब्रेकअप हुआ फॉर एग्जांपल इस पर्सन के साथ, या जैसे ही आपने चेंज किया सिटी, आपने सब चीज़ें चेंज कर ली, तो नंबर चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल, कुछ तो आपने चेंज किया है, बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड, सो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आपने इन चीज़ों को चेंज किया, तो जो पहले पर्सन थे वो ये सोच रहे कि गई कहाँ, या ये इंसान गया कहाँ, ये है कहाँ, इसको कैसे खोजें। सोशल मीडिया पे खोज नहीं पा रहे, कहीं भी खोज नहीं पा रहे हैं आपको, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आपने भी शायद कुछ लोगों को बोल के रखा है, अपने कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी हों, कलीग्स हों, कि इस इंसान को मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, और कोई दे भी नहीं रहा है। ओके, दैट्स गुड। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। तो बस खोज ही रहे हैं अभी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यू, दे आर फाइंडिंग योर मे बी IDs और योर हाउस और समथिंग इवन। अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो घर भी, आप कहाँ रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कहीं पे न्यू ज्वाइनिंग हुई है, नई ज्वाइनिंग है, नया प्लेस है, नया
वातावरण, इन्वायरमेंट है, कुछ भी कहें, नए प्लेस पे गए हो, शिफ्ट हुए हो कहीं पे, तो जहाँ पे भी आप काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर काम करते हो, कलीग्स हो, या फिर अगर आप वर्कआउट के लिए कहीं जाते हो, जिम हो, या स्टूडेंट हो तो कॉलेजेस जाते हो, कोचिंग जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो जब वो लोग सोचते हैं आप रहते कहाँ से हो, आप आते कहाँ से हो, यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन, सो पीपल वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू। तो हो सकता है वहाँ से कोई पर्सन हो जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, जबकि इसको प्रोफेशनली, ये सेकंड ऑप्शन है कि कोई प्रोफेशनली भी हो सकते हैं और पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है कि आप आते कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, और जबकि ये आपके कोई कलीग हो सकते हैं या आपके जान पहचान के हो सकते हैं, जबकि इनको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट इनको मतलब है कि आप कहाँ रहते हो, सो दैट दे कैन कम ओवर और दे कैन हैंग आउट विथ यू और समथिंग। लोगों को आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन जनरल मैं लोग कह रही हूँ क्योंकि लोगों की एनर्जी आ रही है, नहीं तो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है, इंडिविजुअल हैं आपके वर्क प्लेस से, इनको बहुत जिज्ञासा होती होगी कहाँ से रहते हो, क्या कहाँ जाते हो, कौन से कपड़े लेते हो, वगैरह वगैरह सब कुछ जानना है इनको, पता नहीं क्यों। अगर कोई फ़ीमेल है जो आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, क्योंकि फ़ीमेल भी लग रहा था, तो वो भी जानना चाहती कैसे। ओके, एक और ऑप्शन बता रही हूँ, अगर ये कोई फीमेल है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, तो ये जब भी आप लोग हैंग आउट करते हो, मे बी यू गेट अ लॉट ऑफ मेल अटेंशन, आई डोंट नो वाई, बट शी फील जेलस बिकॉज आपको मेल अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। मे बी आपके यहाँ पे पहनावा, आपका लुक्स, आपका जो ऑरा है, उससे लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं, जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपना टेक केयर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहाँ जाते हो, कैसी ट्रीटमेंट लेते हो, कोई स्किन ट्रीटमेंट लेते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना है, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, और जब आप हैंग आउट करते हो तो मेल अटेंशन बहुत मिलता है किसी भी पार्टी या इवेंट में, यू गेन अ लॉट ऑफ मेल अटेंशन। तो मेल अटेंशन क्यों मिल रहा है इसको, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो ये सब जानना है इनको। तो बेसिकली शी इज़ डूइंग दिस आउट ऑफ जेलसी, आप पे नज़र रखे हुए हैं आउट ऑफ जेलसी। दे डोंट नो कि उनका ईविल आई आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, और उनका ईविल आई आपको कभी मतलब कभी इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स एक मैसेज दे रहे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। आप 4 क्लोव अपने पर्स में रख सकते हो व्हेन यू आर गोइंग आउट, बिकॉज ईविल आई का भी चांसेस है। जब भी बाहर जा रहे हो 4 क्लोव्स अपने बैग वगैरह पर्स में रख लो, अगर मेल हो तो भी अपने पॉकेट में रख लो, ऐसा कुछ। ओके, किसी भी कपड़े में बांध के भी रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ओके, तो आप प्रोटेक्टेड हो गए, और 4 ही रखना है, 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। ओके, एंड इफ़ दिस इज़ अ लव इंटरेस्ट, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज़ कहाँ से है ये तो नहीं मिल रहा है, यस कहाँ से है नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपने इसकी मदद की हो जस्ट एज अ फ्रेंड। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एज अ फ्रेंड, और एक गुड पर्सन की तरह आपने इस पर्सन की हेल्प कर दी हो, बट इसने उस हेल्प को कुछ ज़्यादा ही वो ले लिया हो कि नहीं, शी लाइक्स मी और ही लाइक्स मी बिकॉज ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं, तो इनके अंदर फीलिंग्स है, ये सब सोच लिया है इस पर्सन ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। या हो भी सकता है कुछ लोगों की सिनारियों में, लेकिन अभी इसमें टाइम है, अभी टाइम नहीं आया। एस ऑफ कप्स, तो ये सोचते हैं कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड यू हैव ऑल्सो फीलिंग्स फॉर देम, बट ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ हेल्पिंग यू और बीइंग नाइस टू यू डजंट मीन दैट दे लाइक यू। ओके, तो जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन से बात कर रहे हो या इस पर्सन की हेल्प कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आप प्यार करते हो, बट इनको लग रहा है कि यू लाइक देम एटलीस्ट। लव तो छोड़ ही दो, लाइक करते हैं। ओके, yes, so they will try to flirt with you. There is one person who will try to flirt with you. um yes, yes, somebody is waiting for your call, text message. For example, आप कब ऑनलाइन आओगे या कब ऑनलाइन नहीं आओगे, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपके उस पर। कुछ होता है ना, देखते हैं कोई सोशल मीडिया मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट दे शो ऑनलाइन। ओके, समवेयर, क्योंकि मुझे लग रहा है एक ग्रीन बटन दिखा रहे हैं एंजल्स, दैट मीन्स ऑनलाइन, एंड ऑफलाइन रेड बटन, कुछ ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कि आप अगर ऑनलाइन आओगे तो ये तुरंत इनका मैसेज आ जाएगा, या फिर ये नज़र रख रहे हैं कब आते हो, क्या आपके जो एक्शंस हैं सोशल मीडिया पे, सब चीज़ पे नज़र रख रहे हैं। दे आर बेसिकली वेस्टिंग देयर टाइम बट दे आर डूइंग इट।
और आपके फ़ोटोज़ रिसेंटली अगर आपने कोई फ़ोटोज़ अपलोड की हो, ग्रुप फ़ोटोज़ अपलोड की हो, या आपके किसी फ्रेंड ने अपलोड की हो, या जहाँ भी अपलोड हुई है, मुझे लग रहा है ये इंसान उसको देख रहा है और देख ही जा रहा है। इनको बहुत पसंद आती हैं आपके पिक्चर्स, आपके फ़ोटोग्राफ्स। पता नहीं क्यों। आप ऐसे तो बहुत कम अपलोड करते हो मुझे लगता है, लेकिन जब करते हो तो बहुत अच्छा करते हो। तो आपकी एनर्जी वो है। तो जजमेंट का भी कार्ड आया हमारे पास। somebody is going to face their karma. I'm hearing if this is a person from your past and कुछ भी नहीं हो रहा था अभी तक, they were not facing any karma, they cheated on you or they lied to you, और इनका नॉन एक्शन था. For example, you loved this person and your love was not reciprocated, so you are getting a lot of options in your love life. आपके लव लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार कभी कभी ऐसा आपको फील हुआ अपने कनेक्शंस में, पास्ट कनेक्शन, प्रेजेंट कनेक्शंस में, कि आपका प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया गया. तो अब दिस इज़ द टाइम when you are in the energy of 9 of Pentacles and very logical person, so now you are going to get a lot of attention. यानी कि अब आपका प्यार को रेसिप्रोकेट किया जाएगा. लोग आपके आगे पीछे रहेंगे बेसिकली. मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी मिल रही है कि एक विमेन है, उसके पीछे बहुत मैन है, तो आपके पीछे बहुत अटेंशन मिलने वाला है. तो दिस इज़ द टाइम टू शाइन. वंस दिस पर्सन गेट्स देयर कर्मा, आई एम हियरिंग, या फिर इन द प्रोसेस में रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेल अटेंशन मिलेगा. या फिर अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपको फीमेल अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है इस वक्त. 9 महीने के दौरान आपको बहुत मिलेगा. 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, ओके, या फिर 9वां महीना भी कह सकते हैं साल का. और यस, यू आर शाइनिंग, यू आर ग्लोइंग, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर बोल्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सब कुछ मिल रहा है आपको, सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए ला रहा है. और ये सब इसीलिए ला रहा है ताकि आप अपने आप से प्यार कर सको, सेल्फ लव कर सको. एंड यू डिज़र्व मेल अटेंशन, राइट, यू डिज़र्व इट. बिकॉज आपको पहले प्यार ही रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था, अब यू आर गेटिंग मैनी ऑप्शंस इन योर लव लाइफ. सो मैनी पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू, सो बी रेडी टू कट देम ऑफ and show them your power, because of course not every option is for you. सारे options आपके लिए नहीं है, तो आपको कुछ options को cut off करना पड़ेगा अपनी life से. okay, so yes, this is your reading, pile number 2, and I will see you in my next video. तब तक के लिए bye, take care.